येन स्वयं बोधमयेन लोका आश्वासिता केचन वित्तकार्ये प्रबोधिता केचन मोक्षमार्गे तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् तमादिनाथं प्रणमामि नित्यम् ये ध्यानशीला मुनिया प्रधाना ते दुःखहीना निमद्भवन्ति सम्प्राप्य शीघ्रं परमात्मतत्त्वम् व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव व्रजन्ति मोक्षं क्षणमेकमेव। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की देवाधिदेव श्री 1008 आदिनाथ भगवान की मूलनायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री विमल सागर जी महाराज जी की परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज जी की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री डॉक्टर विराट सागर जी महाराज जी की द्वादशांग छिंदवाड़ी माता की What is the purpose of our life? जीवन जीने का पर्पस क्या है? प्रवचन यानी ऐसा नहीं कि यहाँ से बोलते रहे और वहाँ साइलेंट रहे। प्रवचन का मतलब यहाँ से बोले, आप सोचे और आप आंसर दें, राइट? तो माइंड यहाँ रहता है, बाकी फिजिकली प्रेजेंट रहते हैं और मेंटली एब्सेंट हो जाते हैं। वन वे फ्लो नहीं बना, टू वे, राइट? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? जीवन का पर्पस क्या है? इजी क्वेश्चन। सुख में जीना। सुख में जीना, ओके, ये पर्पस होगा। और धर्म के लिए जीना। धर्म के लिए जीना कि धर्म से जीना? धर्म से जीना। ओके फाइन, ठीक। और कुछ? संयम में रहना। संयम में रहना, ये लाइफ का पर्पस है, ओके। हाँ, आंसर, देयर आर मेनी आंसर। और कुछ बोलना है, डरना नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी। हाँ। पीछे देवानंद अंकल, क्या पर्पस है हमारे लाइफ का? बच्चे को स्कूल भेजें, क्या पर्पस था? है? अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले, क्या पर्पस था? अच्छी शिक्षा मिले, अच्छी जॉब मिले। अच्छी जॉब मिले, राइट? नॉट अच्छी शिक्षा। एजुकेशन तो कोई भी मिलेगा, कहीं पे भी बच्चा पढ़ेगा मिलेगा, और कहीं हाई लेवल का मिलेगा, कहीं मीडियम, कहीं लो लेवल का। तो अच्छी कॉलेज में एडमिशन मिले वो सोचते हैं ना, तो क्यों? अच्छी जॉब मिले, राइट? बीच में कुछ भूल गए? अच्छी कॉलेज में पढ़ने से क्या अच्छी जॉब मिल जाती है? रोज एटीकेटी आए तो हर सेमेस्टर में, है? अच्छी कॉलेज में पढ़ने से अच्छी जॉब मिल जाती है, एवरी सेमेस्टर में एटीकेटी आ गई, तो क्या करना? पहले मिलना होता है। पहला फर्स्ट फोकस क्या है कि अच्छी
अच्छी संस्कार अच्छे कॉलेज में, राइट? संस्कार तो भूल जाओ, अब नहीं मिलते, वो आप ही दे सकते हो या साधु दे सकते हो, कॉलेज नहीं दे सकते। फाइन, तो अच्छी कॉलेज मिले, क्यों? अच्छा एजुकेशन मिले, फिर उतना मिलने से जॉब मिलेगी, तो क्या करना पड़ेगा? स्टूडेंट को सिंसियरली वहाँ स्टडी करनी पड़ेगी। मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, मिलने के बाद क्या करना होगा? क्या करना होगा? स्टडी करनी होगी, और उसके बाद उसको क्या अकेली स्टडी करेगा, एग्जाम नहीं देगा तो चलेगा? डिग्री आएगी हाथ में कि मैंने पढ़ लिया, सारा नॉलेज मुझे हो गया, अब एग्जाम में 2-3 कलाक का पेपर लिखूं ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, तो चलेगा? एग्जाम देनी पड़ेगी ना, और एग्जाम देगा तो क्या होगा? हाथ में डिग्री आएगी और प्लेसमेंट अच्छी जगह होगा। तो पहले मिलना, फिर उसके बाद क्या होता है? करना, और उसके बाद क्या होता है? जॉब मिलना। हाँ, तो उसको क्या बोलेंगे? देखो ये मैंने एक सिंपल एग्जांपल बताया, मिलना, करना और बनना। पहले अच्छी कॉलेज मिली, अच्छी स्टडी करी, और एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर अथवा व्हाटएवर, एक अच्छा जज बना, तो फिर आपकी लाइफ में क्या है? ये मैंने एक एग्जांपल दिया कि आप आंसर नहीं दे रहे थे। तो एक मिलना, तो आपको क्या मिला है? सही साहित्य मिलना। ये कॉस्ट्यूम मिला मनुष्य पर्याय का, राइट? ये आपको मिल चुका है, मिला कि नहीं? मनुष्य पर्याय मिला, वो आपकी क्या हो गई? मिलना। अब आप कर रहे हो, क्यों मिला था आपको? अच्छे कर्म किए थे, नहीं, मिला क्यों था? पिछले जन्म में अच्छे कर्म किया, अच्छे कर्म अच्छे कर्म करने के लिए, राइट? ताकि हम पुरुषार्थ करें। मोक्ष जाने के लिए मिला था। क्यों मिला? अपने कोई क्वेश्चन, जब नरक में थे तो हमने क्या किया? बहुत बार एप्लीकेशन लगाई कि भगवान एक बार यहाँ से निकाल दीजिए, अब जो गलतियाँ करके यहाँ आया हूँ अब दोबारा कभी भी नहीं करूँगा, प्लीज माफ कर दीजिए, एक बार इस नरक के दुखों से हमें निकाल दीजिए, और एक बार मनुष्य पर्याय हमको दे दीजिए, कभी भी ये मिस्टेक्स में रिवाइज नहीं करूँगा, कभी रात्रि भोजन नहीं करूँगा, कभी कंट्रोल नहीं खाऊंगा, कभी भी नहीं करूँगा, जिस रीजन से ये नरक में मैं आया हूँ वो रिवाइज नहीं करूँगा, यहाँ से निकाल दीजिए। करी थी एप्लीकेशन, लगाई थी कि नहीं लगाई थी? कहीं वहाँ कोई थोड़ा पुण्य उदय में आ जाता है, राइट? तो वहाँ थोड़े अच्छे भाव, सब खराब परिस्थितियों के बीच में भी जीव थोड़ा पुरुषार्थ करके विशुद्धि जगाने का पुरुषार्थ कर लेता है, राइट? और उसमें इतनी अच्छी एप्लीकेशन लगा लेता है, तो लगाते लगाते जो विशुद्धि क्रिएट की, तो आपको क्या मिल गया? अब उसके बाद किया क्या? मिल तो गया, जो एप्लीकेशन लगाई थी वो मिला। अब मिलने के बाद एटीकेटी आई, फेल हुए कि पास हुए? चेक करो। अच्छी कॉलेज में बच्चे को एडमिशन दे दिया, इंडिया की कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था, यानी उसकी सीट पे एडमिशन नहीं मिल रहा, तो एनआरआई सीट पे एडमिशन दिलवा दिया। देते ना कि एनआरआई की जो 8 सीट होती है अथवा 9 सीट जो रिजर्व होती है कॉलेज में, तो एनआरआई बच्चे नहीं आए तो वो सीट क्या होती है? खाली होती है। तो भाई अच्छी कॉलेज है तो एनआरआई सीट पे भी क्या करा था? वो पैसे दे करके एडमिशन दिलवा दिया। तो शायद हमने भी ऐसा ही किया ना, नरक में एप्लीकेशन लगाई तो वो एनआरआई सीट पे भी हमको क्या मिल गया? मनुष्य पर्याय मिल गई, कॉस्ट्यूम मिल गए, फिर बच्चे ने स्टडी नहीं की, तो आपको कैसा लगेगा? इतना सब कुछ होने पर भी बाद में बच्चे ने स्टडी नहीं की, अच्छी कॉलेज मिलने के बाद, तो आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, लगेगा ना कि क्या कर रहा है बताओ। फिर बच्चे के केस में हमको बुरा लगता है, राइट? हम अपने लिए क्या कर रहे हैं? चेक करना, पर मिल तो गया है, पर किया क्या? जब किया ही नहीं है तो बनेंगे कैसे? मिलना, करना एंड बनना, राइट? रोज प्रार्थना की कि भगवान हमको दीक्षा लेने के भाव बने, साधु बन जाए, राइट? साधु बन गए तो क्या मिल, यानी ये वेश मिल गए, राइट? तो ये वेश मिलने के लिए साधु बने थे क्या? 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ, मिलना, करना एंड बनना, राइट?
बनाई, पुरुषार्थ किया तो मिल तो गया, पर मिलने के बाद यदि मैं स्टॉप हो जाऊं तो क्या कभी बन पाऊंगी? मिला, अब मिलने के बाद क्या करना होगा? ये मिलने के लिए नहीं एप्लीकेशन लगाई थी, क्या करने के लिए लगाई थी एप्लीकेशन? कि भगवान आप जैसे हम कभी न कभी बन पाए, इसलिए पुरुषार्थ किया था। लेकिन हम कहाँ स्टॉप हो जाते हैं? मिलने तक। आ रहा है समझ में कि टफ हो रहा है? माने का होता है कि नहीं? हमने एप्लीकेशन बनने के लिए लगाई थी, हमने पुरुषार्थ किसके लिए किया था? बनने के लिए। हम मनुष्य परे हमको किस लिए मिली है? कि हम पुरुषार्थ करके भगवान जैसे बन पाए, लेकिन खुद भगवान बने, राइट? पर बीच में जब करना था उसको हमने किया क्या? फिर तो मिलने का क्या इम्पोर्टेंस रहा? यदि किसी को दीक्षा मिल गई, राइट, मिलने के बाद वो स्टॉप हो जाए, कुछ करे ही नहीं, राइट, तो फिर वो भगवान बनेगा कि कभी ना कभी नहीं बनेगा। जितना सहना है, जितनी पुरुषार्थ की क्षमता है और क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग वो पुरुषार्थ करेगा, राइट, तो भी वो बनेगा नहीं। उसके वहां यदि वो स्टॉप हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, तो कभी अरिहंत बन पाएगा नहीं। तो करने के बाद भी उसको क्या सोचना पड़ेगा कि अभी बनना क्या है, बाकी है। मिल गया है, अभी करना है, और करने के बाद भी क्या सोचना है? बनना बाकी है। आपने फॉर एग्जाम्पल बीमार हो गए, राइट, कोई डॉक्टर की ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, अब 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, वो बीपी का लेवल वो का वो है, वो शुगर लेवल वही का वो है, तो आप क्या करोगे? फिर कांस्टेंट वो दवाइयाँ मेडिसिन लेते रहोगे? तो डॉक्टर के पास जाके बोलोगे कि 2 महीना हो गया, कोई असर नहीं हो रहा, आपके पास मैंने 10,000 20,000 पे कर चुके हैं, फिर भी हमारा बीपी का लेवल एज इट इज है, शुगर लेवल एज इट इज है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आपकी दवाई हमारे लिए क्या काम की? बोलोगे कि नहीं? दवाई मिली पर उसने काम नहीं किया, तो आप क्या करोगे? डॉक्टर चेंज कर दे, है ना, मेडिसिन चेंज, ट्रीटमेंट चेंज, सब करोगे कि नहीं? और जब चेंज होगी तो फिर एक ना एक दिन आप हेल्दी होंगे, राइट? समझ में आया? आ रहा है समझ में? तो मिलना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमको आज सब कुछ मिल गया, मनुष्य पर्याय मिल गई, अच्छा समाज मिल गया, है ना, 5 इंद्रिय मिली। मरण कंडिका ग्रंथ में आचार्य महाराज ने इतनी अच्छी बात लिखी कि जीवन की प्रायोरिटी किस बेस पे सेट करनी चाहिए। आज व्यक्ति किससे सेट करता है? किससे सेट करते हो? आपकी लाइफ में प्रायोरिटी किस चीज की है? मनी, स्टैंडर्ड, स्टेटस, इसी की सेट करने में लगा कि नहीं? पर आचार्य महाराज ने बोला सबसे बड़ी चीज क्या होती है? आपको अच्छा धर्म मिला, वहां प्रायोरिटी बताई। फिर दूसरा उन्होंने क्या बोला? पहले तो बोला 3 लोग हैं, उसमें आपको पंचेंद्रिय जीव बने, वो सबसे अच्छी प्रायोरिटी। उसमें भी आपके सुंदरता मिली, वहाँ क्या शब्द लिखा मरण कंडिका ग्रंथ में? सुंदरता। तो पहले सोच के लगा सुंदरता दैट मींस व्हाट? तो सुंदरता का मतलब है कि आपको आंगों पांग पूरे के पूरे मिले, वो आपकी क्या है? सुंदरता है। गोरा होना सुंदरता नहीं है, आपके आंगों पांग सही होना वो क्या है? तो है। तो पहला अच्छा फूल मिला, उसके बाद हमें सुंदरता मिली है, आंखों पांव सही है, तो हम आगे कुछ भी कर सकते हैं। फिर आचार्य महाराज ने क्या सेट किया? उसके बाद आपको अच्छी बुद्धि मिली, क्या लिखा? अब आंखों पांव तो अच्छे मिल गए, अब यहाँ बुद्धि नहीं है तो क्या करोगे? तो उसके बाद क्या होना चाहिए जीवन में? क्या मिलना चाहिए? मिलने की बात चल रही है, तो आप चेक करना आपको मिला है कि नहीं। तो पहला तो मिला है, मनुष्य पर्याय मिले, सेकंड सुंदरता मिली, तीसरा लिखा बुद्धि अच्छी मिलनी चाहिए। तो चेक कर बुद्धि अच्छी मिली है कि नहीं, चेक तो कर। शास्त्र ऐसे तो नहीं पढ़ना कि 2 पेज पढ़ने का दिया मैं तो बस पढ़ लिया और रख दिया, तो ऐसे नहीं, बुद्धि अच्छी मिली है कि नहीं वो चेक करो। यानी अच्छी का मतलब हम बहुत अच्छे मार्क्स ले आए लब्धि, राइट, अच्छे हम सीए बन गए, अथवा हम कोई अच्छी
अच्छे करते हैं। अच्छी बुद्धि किसको कहते हैं? आज जो बच्चा अच्छा टैलेंटेड बाहर निकल जाए, अच्छी पोस्ट पर सेटल हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं? बच्चा बहुत स्किलफुल है, टैलेंटेड है, उसका मेमोरीज अच्छी है, राइट, उसका आईक्यू पावर अच्छा है, हम ये बोलते हैं। तो आचार्य महाराज बोले ये बुद्धि कोई काम की नहीं। क्यों काम की नहीं है? आज आपके पास आईक्यू पावर अच्छा है, आपने उस आईक्यू पावर का अपनी आत्मा के लिए कितना यूज किया? आज बच्चे आज इतने हाई लेवल तक पहुंच रहे, इतनी स्टडी कर रहे, इतना एजुकेशन कर रहे हैं, नो डाउट उनका आईक्यू पावर अच्छा है, उनका क्षयक्षम अच्छा है, पर वो क्षयक्षम का वो अपनी आत्मा के लिए, अपनी समाज के लिए अथवा अपने धर्म के लिए कितना यूज कर रहे हैं? बस वो दुनिया भर की कंपनियों के लिए यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? उनकी बुद्धि का यूज किसके लिए हो रहा है? दुनिया भर की कंपनियों के लिए यूज हो रहा है, दुनिया भर की कंपनियों के ही काम हो रहे हैं, दुनिया भर के लोगों के सीए है तो दुनिया भर के लोगों के काम कर, उनका बिजनेस का ये वो सब अकाउंट मैनेज करते हैं, राइट। तो आपकी स्किल का यूज वो कहाँ रहा है? बहुत अच्छी कंपनी में, तो भाई तुम तो किसी के नौकरी हो, तुमने दूसरे के लिए तो अपनी स्किल का यूज किया। तो बुद्धि तो वो है जो आपकी आत्मा की तरह आपको मूव करे, आपका ध्यान, आपका फोकस अपनी आत्मा की ओर ले जाए, अपने खुद के वेलफेयर, सेल्फ वेलफेयर के लिए आपकी बुद्धि का यूज हो, तो आपका आईक्यू पावर कम का है। तो वहां आचार्य महाराज ने बुद्धि लिख के छोड़ दिया है। तो बुद्धि वैसी है हमारी, भले कोई व्यक्ति बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो, पर यदि फिर भी उसको अपनी आत्मा के कल्याण की चिंतन हो, तो व्यक्ति कैसा है? बुद्धिमान है। और जो बहुत अच्छी पोस्ट पर है, पर उसको दिन भर में सोचने का ही टाइम नहीं है कि आत्मा नाम की भी कोई चीज है, तो फिर उसकी बुद्धि है क्या? जैनिज्म के अकॉर्डिंग उसकी बुद्धि नहीं है। तो आप अपने अपने को चेक करो कि हमारी कितनी बुद्धि है। आज करना पड़ेगा चेकिंग, राइट। तो पहला क्या था? बोलो जल्दी। पहले मिलना। नहीं, मिलने में क्या मिला? पहला शरीर मिला, पंचेंद्रिय पर्याय मिली, मनुष्य को मिला, अच्छा फूल मिला, तीसरी सुंदरता मिली, चौथी बुद्धि मिली, फिर उसके बाद आचार्य महाराज ने अच्छा वर्ड लिखा, आरोग्य मिलना, राइट। क्या लिखा? बुद्धि भी अच्छी है, पर अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या करोगे तुम? है ना, द्रव्यानुग क्या था? शरीर अलग है, आत्मा अलग है, पर वो संगठन के बिना मोक्ष आया जा सकता है? संगठन भी तो, मोक्ष जाने के लिए भी तो संगठन चाहिए, उस पुद्गल का क्षण चाहिए कि नहीं? एक अपेक्षा से पुद्गल कुछ नहीं है, द्रव्यानुग की अपेक्षा, राइट। सब कुछ आत्मा है, पर प्रथमानुग क्या बोलेगा कि वो संगठन होगा तो ही आपको मोक्ष मिलेगा। तो आचार्य महाराज ने वहां क्या लिखा? आरोग्य अच्छा होना चाहिए। तो फिर वहां चेक करना होगा कि इतना हमारी हेल्थ अच्छी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ भी अच्छी है, उसके बाद रुचि, नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा? आचार्य महाराज ने रुचि का मतलब किसी का नाम नहीं, कोई रुचि बहन ऐसा नहीं, राइट। रुचि का मतलब इंटरेस्ट। तो अब आपकी रुचि किसमें है? शरीर मिला, फूल मिला, थर्ड क्या था? बुद्धि मिली। बुद्धि मिली, फोर्थ क्या था? सुंदरता मिली, राइट। आरोग्यता भी मिल गई, उसके बाद रुचि कहाँ पे? ये सब अच्छा होने के बाद भी व्यक्ति की रुचि यदि आत्मा कल्याण के प्रति नहीं है, धर्म के प्रति नहीं है, तो क्या काम करें? है ना। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये 71 इयर्स के दीप आंटी है, राइट। तो वो वहां तक पास हो गए कि आज 71 इयर्स में चौका लगा लेते हैं तो फिट कहलाते, बहुत बड़ी बात है, राइट। तो क्या आरोग्य तक पास हो गए, बुद्धि भी है, आरोग्य भी, सब कुछ है, पर रुचि, तो रुचि है ना, तब तो चौका लगा है। नहीं तो कितने ही हो गए जो फिट है, आज जितने भी देखे सब फिट थे तब तो इधर आए, पर सबकी रुचि बनी नहीं बनी, राइट। तो रुचि हो, कितना प्रॉपर सीक्वेंस लिखे आचार्य महाराज, एक लाइन में उन्होंने जीवन जीना सिखा दिया। रुचि होना, इंटरेस्ट होना, तो
रुचि भी चेक करो कि सब कुछ होने के बाद हमारी आत्मकल्याण के प्रति कितनी रुचि है, देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा कितना समर्पण है, कितना डिवोशन है, कितना डेडिकेशन है, खुद के लिए अथवा देव शास्त्र गुरु के लिए है क्या? चेक करना उस पॉइंट। रुचि के बाद क्या बोला होगा बच्चा ने? फॉर एग्जाम्पल रुचि भी है, हम सारे पॉजिटिव के सोच रहे हैं, इंटरेस्ट भी है हमारा, राइट? उसके बाद क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ये मिल गया, वो रुचि भी मिल यानी इंटरेस्ट भी है, वृत्ति करना चाहिए। हाँ, वृत्ति करना चाहिए। चिंतन, आचार्य महाराज ने क्या लिखा? चिंतन होना चाहिए, यानी आपको रुचि भी है, इंटरेस्ट भी है, पर अब चिंतन करने की ताकत नहीं है, तो क्या करोगे? बुद्धि भी है, इस मार्ग पर बुद्धि भी लग गई, रुचि भी है, पर उसके बाद चिंतन करने की ताकत नहीं है, तो क्या करोगे? यानी मिलना कितना इंपॉर्टेंट है। और आप चेक करोगे तो आपको सब कुछ मिला है, चिंतन भी है। इतने जीव जो इधर बैठे उनका कुछ ना कुछ चिंतन है, तब तो यहाँ आके बैठे, नहीं तो आज तो संडे है ना, सब सो रहे हैं ना घर पे लगभग, है कि नहीं? सो रहे कि नहीं? पर चिंतन हमारा था आत्मकल्याण के प्रति, हम उसमें भी पास हो गए कि चिंतन भी हमको मिला है, राइट? उसके बाद क्या होना चाहिए? याद रखना है पॉइंट। और एवरीवन शुड बी चेक, हर एक को चेक करना चाहिए कि हमको क्या क्या मिल रहा है। चिंतन मिलने के बाद आचार्य महाराज ने बोला बोधि की प्राप्ति होना, सुनना, एक शब्द लिखा था उन्होंने, सुनना। क्या चिंतन मिला है, उसके बाद सुनने की ताकत है हमारे पास? देखो, सुनना दुनिया में सबसे टफ काम है। हम सब कुछ कर सकते हैं पर किसी की सुन नहीं सकते। व्यक्ति क्या करता है? क्या बोलता है? देख, हम कितने भी काम कर लेंगे पर सुनेंगे किसी की। तो आचार्य महाराज ने बोला सुनने की भी शक्ति होना चाहिए। जो सुनता है वो बनता है, जो सुनता नहीं है तो आचार्य बोलते थे, आचार्य हमेशा बोलते थे, जिनमें सुनने की ताकत नहीं है वो कभी भी समाधि नहीं कर सकते। क्यों नहीं हो सकती? लास्ट में क्या करोगे आप? समाधि के समय होता क्या है? सुनना पड़ता है। खाली सुनना ही सुनना होता है। तो यहाँ होगा मतलब सुनाएगा, वो भी पुण्य होगा तो, राइट? पहले तो बीच में है, और तो तक पहुंच भी गए तो क्या करना है? ऐसे खाली सुनना है। आपको अच्छा लगे कि ना लगे, वो राग भैरव में गाए कि राग मालकंस में गाए, राइट? और आपको लास्ट में क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। वो किसी भी टोन में किसी भी राग में गाए नमोकार मंत्र, तो भी अब मन में गुड़गुड़ मचती, देखो देख कैसा गा रहा है, सुना है तो माथा चढ़ रहा है। तो होता है ना, जिसने कभी नहीं सुना, अब उसको एंड टाइम में जब शरीर साथ नहीं दे रहा है, अंदर इतनी तीव्र वेदना होती, मरण करने का सही में पड़ने लगे, उस समय यदि अनुकूल लोग नहीं सुना रहे और आपने जीवन पर किसी की नहीं सुनी, पटाख करके जवाब दिया, पटाख करके बोले शांत रहो, मैं नहीं सुन सकता किसी, तो फिर एंड टाइम में तो आपको ताकत ही नहीं बोले कि शांत रहो। वही होता है ना, अंत समय में ताकत नहीं है। अब ताकत नहीं है तो फिर अंदर क्या होगा? और भाव बिगड़ेगा, और उसी में अपना भाव भी क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो कितनी प्रॉपर सीक्वेंस है। नेक्स्ट क्या लिखा? सुनने की ताकत। आज से एक नियम ले लो, कोई सुना है तो ये नहीं बोला मैं नहीं सुन सकती, सुनना ही पड़ेगा। अंत समय में वही मिल रहा है तो क्या करोगे? और वही मिलते ना आपके आजू बाजू वाले तो अंत समय में मिलने वाले, पर नहीं आने वाले, लगभग वही मिलने वाले। जिन जिनसे आपकी फाइल खुली हुई है वही तो आपके आने वाले। अब फाइल पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी है, अब नेगेटिव वाला आ रहा है तो क्या करोगे? जो सुनाएगा वो सुनना पड़ेगा, राइट? तो सुनने की ताकत हमेशा होनी चाहिए। फटाक से जवाब देना, फटाक से बोलना, हम नहीं सुन सकते तो गए, फिर समाधि भी तुम्हारी अच्छी नहीं हो सकती। जो जैसा सुना है उसको अच्छे वे में क्या करना चाहिए? ग्रहण करना चाहिए। तो सुनने की ताकत है, आज से सब सोच लेना चाहिए कि क्या हमारे में सुनने की ताकत है। हम बच्चों
एंटीज अंत भला तो और अंत के लिए सुनना पड़ेगा, राइट। तो फिर सुनने की कैपेसिटी तो आप चेक करो, पहला क्या था, भूलना नहीं है, प्रवचन याद रहना चाहिए। फर्स्ट मनुष्य को मिलो, सेकंड सही कुल मिला, हाँ उच्च कुल मिलो, राइट। थर्ड सुंदरता, राइट, हमको मांग मिली और बुद्धि मिली, फिर आरोग्य मिले, नेक्स्ट रुचि भी है, हम इन सब में पास हो रहे हैं, नेक्स्ट चिंतन भी है, हम पास हो गए। आगे सुनना, अब सुन तो रहे हो, मुझे भी तो सुन रहे हो, राइट। तो सुनने की कैपेसिटी भी है, और नहीं है तो क्या करना है, बढ़ानी पड़ेगी। क्यों बढ़ानी है, क्योंकि अंत समय मुझे अच्छा करना है, इसलिए सुनना है मुझे, राइट। हम कमजोर नहीं हो जाएंगे, ज्यादा किसी की सुन लेंगे तो हम कमजोर नहीं हो जाएंगे, हम और ग्रोथ करेंगे, हम और अंदर से डेवलप होंगे। बाहर से हो सकता है लोग के और सुन लेकर कमजोर है, इट्स ओके, पर अंदर से क्या होते हो, डेवलप होते हैं, ग्रोथ होता है, आत्मा का विकास होता है, उतना उसमें क्षमता डेवलप की, पेशेंस डेवलप किया, तब तो वो सुन पाए। फाइन, तो सुनना, उसके आगे क्या होगा वो अपन नेक्स्ट संडे समझे, माता जी बोले बता दीजिए, यानी आप थोड़ी भी मेहनत नहीं करोगे ऐसा, हाँ? सुनने तक हम पहुंच गए। फिर आचार्य महाराज ने 3 जबरदस्त पॉइंट बताए कि वो हमारे लिए होना चाहिए तो हम मोक्ष तक भी जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक था व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, मिलना, नेक्स्ट करना, देन बनना, ये चीज होनी चाहिए, मिलना, करना, बनना। तो हमने मिलने पर आज सोचा, अभी करना और बनना तो बाकी है, वो बनेंगे तो आफ्टर चैप्टर एंड ऑफ द चैप्टर मस्त, राइट। और मिलने में आज हमने इतने पॉइंट्स देखे कि ये सब कुछ हमें मिला है, तो उसके लिए हमें खुशी होनी चाहिए कि हम बहुत साधना करके, बहुत पुरुषार्थ करके आए थे कि इतनी सारी चीजें आचार्य महाराज ने बताई वो सब हमको मिली है। अभी 3 चीजें बाकी और बताऊंगी, राइट। मिला तो है, अब हर एक को चेक करना है व्हाट आई एम डूइंग, क्या मैं कर रही हूँ कि नहीं कर रही हूँ, अथवा मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मिलना इज नॉट ओनली सफिशिएंट, राइट। क्या करना होगा, करना होगा, राइट। और करने के बाद भी सेटिस्फाइड नहीं होना है, क्या होगा, टू बी, हमें बनना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट याद रखना, और इस सुनने तक के मिला है हमको, उसमें हमें क्या करना है, इंक्रीज, अपने को प्रमोट करना है अपने आप को, कि अच्छी बात है हमें इतना मिल चुका है, राइट। और मिलने के बाद कितना कर रहे हैं उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। मिलने के बाद हाँ जयपुर मिल गया, अब बहुत अच्छा पैसे मिले हैं, जीवन मिला है ना, जैसे खा रहे, पी रहे, भोग कर रहे, घूम रहे, फिर रहे, सब अच्छा कर रहे, टाइम पास अच्छा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है जीवन में। व्यक्ति क्या होता है, सेटिस्फाइड है, कोई जीवन में दिक्कत नहीं है, फिर क्या हो रहा है, टाइम पास। दुनिया व्हाट्सएप चला रहे हम भी लगे, दुनिया मोबाइल चला रहे हम भी लगे, दुनिया चैटिंग कर रही है तो हम भी लगे, दुनिया जो कर रही है सब कुछ हम कर रहे हैं। माता जी किस बात का दुख है, व्यक्ति किसमें सुख मानता है कि दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया उधर में घूम रही तो हम भी जा रहे हैं,
बन पाएंगे। और बनने के लिए ही मिला था, इसलिए हम करें प्रॉपर तो एक किनारे तक हम पहुंच पाएंगे। टाइम हो गया। जय बोले परम पूज्य कदाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज जी की जय।